ग्रंथ साहब जी की बानी में किस तरह प्रहलाद भगत की कथा जो है उसका वर्णन किया गया है एक शब्द में। भगत प्रहलाद उनका जो शब्द है भगत प्रहलाद जी के बारे में, आज हम उसको सुनेंगे कि कैसे गुरु ग्रंथ साहब जी में भगत प्रहलाद जी के बारे में वर्णन किया गया है। और काफी लोगों ने ये शब्द जो है सुना नहीं होगा, तो ये शब्द आज हम ये गायन करने जा रहे हैं। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग नंबर पन्ना नंबर 1154 पे ये शब्द है। भैरव महला तीसरा, ये शब्द जो है ये गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में दर्ज है। और आप हैरान हो जाएंगे कि प्रहलाद भगत का ये जो शब्द है कितने अच्छी तरह से वर्णन किया है गुरबानी में गुरु ग्रंथ साहब जी ने। और ये शब्द इस तरह शुरू होता है, गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान, हो कबू न छोड़ूं हर का नाम। गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान, भगत प्रहलाद उसके मन में अंदर गुरु का शब्द जो है वो बार बार वो भगवान का भजन भक्त प्रहलाद अपने अंदर कर रहा है। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हो कबू न छोड़ूं हर का नाम। और भक्त प्रहलाद कह रहा है परमात्मा के नाम को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भक्त प्रहलाद जी का शब्द जो है ये हम इसको गायन कर रहे हैं। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, ये भक्त प्रहलाद कह रहा है, हो कबू न छोड़ूं हर का नाम। परमात्मा का नाम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये भक्त प्रहलाद कह रहा है। दिन करता एक चलत उपाया, उस भगवान ने ये दुनिया में एक चलत बनाया हुआ है, तमाशा बनाया अपनी ताकत से। अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख फूले गुरमुखे बुझाया। जो लोग अपने मन के पीछे विकारों में पड़े हुए हैं उनको अपने अंदर से गुरु के शब्द की, अनहद शब्द की आवाज कभी नहीं आती है। दिन करता एक चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख फूले गुरमुख बुझाया। कारण करता करदा आया, भगवान के सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, कारण वही है। और आगे गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में भगत प्रहलाद की कथा जो अब शुरू हो रही है, किस तरह से गुरबानी में ये वर्णन की गई कथा। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ये गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में भगत प्रहलाद की
पूरी कथा का वर्णन है। पिता प्रहलाद पढ़ में पठाया। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा। ले पाटी बांध के आया। पहले जमाने में पट्टियां होती थी, पट्टियां, जैसे स्कूलों में लोग जाते थे वो पट्टियां लेके जाते थे, और प्रहलाद अपनी पट्टियां लेके अपने टीचर के पास चला गया। ले पाटी बांध के आया। अब प्रहलाद जो है अपने टीचर से कह रहा है, क्या लिखा है गुरबानी में, नाम बिना मैं पढ़ू अचार। प्रहलाद अब स्कूल में गया और अपने टीचर को समझा रहा है, कह रहा है कि मैं परमात्मा के नाम के बिना और कोई कार विहार नहीं पढ़ता। मैं परमात्मा, देखो छोटा सा प्रहलाद, 6-7 साल की उसकी उम्र थी, उसको स्कूल में भेजा उसके बाप ने, जा के पढ़। तो क्या बोलता है टीचर को प्रहलाद, मेरी पट्टिया लिख दे हो गोविंद मुरार, मेरी पट्टिया लिख दे हो गोविंद मुरार। प्रहलाद अपने टीचर को बोल रहा है, मेरी पट्टिया पे भगवान का नाम लिख दे, मैंने कुछ और नहीं पढ़ना है। मेरी पट्टिया लिख दे हो गोविंद मुरार। पिता प्रहलाद स्यों कहया माए। और माँ का बड़ा प्यार होता है बच्चों के साथ। प्रहलाद की माँ ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और बोला, पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए। माँ ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और ये कहा, क्या कहा, पर विरत ना पड़ो रही समझाए। जो माँ है वो डर गई, क्योंकि उसका जो पिता था हरनाकश, वो ऐसा था कि वो कहता था कि मैं ही भगवान हूं। अब माँ ने क्या किया, प्रहलाद को बुलाया, उसको बोला ये भगवान का नाम लेना छोड़ दे। उसकी माँ प्रहलाद को समझा रही है, और प्रहलाद माँ को क्या जवाब दे रहा है, क्या लिखा है गुरु ग्रंथ साहब जी की बारी में, पर विरत न पड़ो रही समझाए। अब प्रहलाद जो है, छोटा सा बच्चा प्रहलाद, उसमें भगवान साक्षात मौजूद, और प्रहलाद क्या जवाब दे रहा है अपनी माँ को। प्रहलाद कह रहा है, निरपहो दाता हर जियो मेरा नाल, निरपहो दाता हर जियो मेरे नाल। माई फियरलेस लॉर्ड गॉड इज ऑलवेज विद मी। ये प्रहलाद कह रहा है मां से, हे मेरी मां तू ना डर, जो भगवान है मेरे साथ है, मैं कभी भी उसका नाम नहीं छोड़ूंगा। पर प्रहलाद का पिता जो है वो कह रहा है कि मैं ही भगवान हूं। आगे प्रहलाद क्या कह रहा है, निरपहो दाता हर जियो मेरा नाल, जे हार छोटू तो कुल लाग गाल। प्रहलाद अपनी माँ को कह रहा है, हे मेरी माँ,
अगर मैं परमात्मा का नाम छोड़ दूं तो जो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं उनके भक्त, उनकी कुल को दाग लगता है। ये हार छोड़ दूं तो कुल लाग गाल। अब प्रहलाद का जो टीचर है वो हरनाकश, जो उसका बाप है प्रहलाद का, उसको जाके शिकायत करता है। क्या लिखा है गुरबानी में? प्रहलाद साहब चाटड़े बिगारे। चाटड़े बोलते हैं पंजाबी में स्टूडेंट्स को। यहाँ पे सारे विद्यार्थी इसने क्लास में, सभी को ये भगवान का नाम जपा रहा है। हमरा कहया ना सुन अपने कारज सवारे। हरनाकस को शिकायत लगाई जा रही है। उसके टीचर लगा रहे हैं कि कह रहे हैं प्रहलाद हमारा कहा सुन नहीं रहा है। वो हर टाइम क्लास में भगवान का नाम ले रहा है। हमरा कहया ना सुन अपने कारज सवारे। अब उसका टीचर कह रहा है जितने नगर के लोग हैं वो सभी प्रहलाद के पीछे भगवान का नाम ले रहे हैं। और हरनाकश कह रहा था मैं भगवान हूं, और सभी नगरी में उसने भगवान के नाम को लोगों के मन में पक्का कर रहे हैं। सब नगरी में भगत दृढ़ाई। प्रहलाद ने क्या किया? जब बच्चों को भगवान का नाम, क्लास में भगवान का नाम दृढ़ा रहा है, उनको रिपीट करवा रहा है और बच्चे घर जाके वही नाम जप रहे हैं भगवान का। तो टीचर जो है हैरान हो गया और शिकायत लगा रहा है हरनाकश को, उसके बाप को जाके कह रहा है सब नगरी में भगत दृढ़ाई। उसके बाद एक मीटिंग शुरू हो गई और उस मीटिंग को गुरबानी में लिखा है कि दुष्ट सभा, दुष्टों की सभा बैठ गई। दुष्ट सभा का किचना बसाई। और दुष्ट सभा ने बड़ी प्लानिंग की, पर उस दुष्ट सभा का जोर नहीं चला प्रहलाद पे। संडे मार के की पुकार। संडे मर के, आप अगर ये हिंदू ग्रंथों में पढ़ेंगे, प्रहलाद के टीचर का नाम था संडा मरका। संडे मार के की पुकार। सबे दैंत रहे चख मार। अब उनको दैंत बोला है गुरबानी में, गुरु नानक जी की बानी में उन लोगों को दैंत राक्षस बोला गया है जो प्रहलाद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पेश नहीं गई, बड़े तरीके से उन्होंने समझाया, प्रहलाद नहीं समझा, बड़े उसको टॉर्चर किया, नहीं समझा। उन लोगों को गुरबानी में दैंत बोला है। सब दैंत रहे चख मार। भगत जना की पत रखे सोई। यहाँ गुरबानी में गुरु नानक जी कह रहे हैं वो परमात्मा अपने भक्तों की लाज खुद रखता है। भगत जना की पत राखे सोई। जीते के कहे क्या होई। या गुरु नानक जी बानी में कह रहे हैं वो जो दैंत थे जो प्रहलाद को हटा रहे थे कि भगवान का नाम नहीं जपना, वो कह रहे हैं वो भी भगवान के पैदा किए हुए हैं, उनका जोर नहीं चल सकता।
कीते के कहे क्या होई कीर्त संजोगी दैंत राज चलाया। गुरु नानक जी बानी में कह रहे हैं पिछले किए हुए कर्मों के मुताबिक जो हरनाकश है, प्रहलाद का बाप है, उसको राजगद्दी मिली क्योंकि पिछले जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे। कीर्त संजोगी दैत राज चलाया हार ना भूजै दिन आप बुलाया। अहंकार के कारण, राज के मद के कारण वो परमात्मा को भूल गया। पर गुरु महाराज कहते ये उसके भी बस की बात नहीं थी। ये भगवान ने खुद एक खेल रचाया और उसको अहंकार के कारण वो दूसरी तरफ चला गया, भगवान को भूल गया, खुद भगवान बन के बैठ गया। यहाँ गुरबानी में लिखा हुआ है हार ना बूझे, भगवान को नहीं बूझ पाया। दिन आप बुलाया, भगवान की माया नहीं प्रहलाद के बाप को बुला दिया। देखो भगवान ने प्रहलाद को उस जगह भेजा, वहां जन्म हुआ जहां पे प्रहलाद जो है पहले ही एक्टिवेट हो गया, यानी कि पावर भगवान की उसके अंदर पहले ही एक्टिवेट थी। क्या लिखा है गुरबानी में? पुत्र प्रहलाद स्यों बाद रचाया। अब क्या हुआ? He started an argument with his son प्रहलाद। उसने अपने पुत्र प्रहलाद के साथ झगड़ा खड़ा कर दिया हरनाकश ने और उसको मारने लगा। पुत्र प्रहलाद स्यों वाद रचाया, और ये सारी एक्टिविटी भगवान देख रहा है। ही इज वॉचिंग, भगवान ये सारा कुछ देख रहा था। पुत्र प्रहलाद स्यों वाद रचाया अंधा ना बूझे काल नेड़े आया। अपने राज के मद में हरनाकश इतना अंधा हो गया, उसके सामने सामने भगवान ने कितनी बार उसको बचाया, पर गुरु महाराज कह रहे हैं वो अंधा हो गया और उसकी मौत उसके पास आ गई। हरनाकश की मौत अब सर पे आके खड़ी हो गई, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा था, प्रहलाद को बचा रहा था। गुरु महाराज कह रहे वो अंधा हो गया, राज में ताकत में वो राजा अंधा हो गया। अंधा ना बूझे काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठे विच रखिया बाहर दिया काला। अब प्रहलाद को अंधेरे कोठरी में रखा गया और बाहर दिया ताला, और दरवाजे को बाहर से जंदरा लगा दिया। हरनाकश ने सोचा अब तो ये डर जाएगा, क्योंकि अंधेरी कोठरी, खाना ना पानी, छोटा सा बच्चा अंधेरी कोठरी के अंदर रखा हुआ। और आगे गुरबानी में गुरु नानक जी कह रहे हैं प्रहलाद कोठे विच रखिया बाहर दिया ताला निर्भव बालक मूल न डरई। गुरु नानक जी कह रहे हैं बानी में निर्भव बालक, फेयरलेस चाइल्ड, जरा भी नहीं डरा उस अंधेरी कोठरी में। निर्भव बालक मूल न डरई मेरे अंतर गुरु गोपाला। मेरा गुरु परमात्मा मेरे हृदय में है। और प्रहलाद निर्भव नहीं डरा। कीता होवे सरीकी करे, परमात्मा का पैदा किया हुआ जो मनुष्य
परमात्मा की बराबरी करने लगता है और परमात्मा से बड़ा अपने आप को सोचता है कि मैं उससे बड़ा हूं। जो तोर लिखया सो आए पहुंचा। यहाँ गुरु नानक जी वाणी में कह रहे हैं दूर दरगाह से जो लिखा हुआ है वो समा जो है अब वो पास आ पहुंचा, क्योंकि ये खेल परमात्मा ने खुद रचा। प्रहलाद की आत्मा को हरनाकश के घर में परमात्मा ने खुद भेजा। वो परमात्मा की एक्टिवेट सोल थी जो पहले ही भगवान का नाम इसके अंदर था, क्योंकि 6 वर्ष की आयु में वो प्रहलाद के सारे साथ ये सभी घटनाएं हो रही हैं, पर इसके पीछे परमात्मा काम कर रहा था। जो तुर लिखया सो आए पहुंचा, जानस्यो वाद रचाया। जानस्यो वाद रचाया, जानस्यो यानी भगवान के भगत से उसने झगड़ा और वाद विवाद रचा दिया। अब उसको मारने की प्लानिंग शुरू हो गई और भगवान जो है ये सारी एक्टिविटी देख रहा है। पिता प्रहलाद स्यों गुर्ज उठाई। अब प्रहलाद हरनाकश ने पहले जमाने में वो वेपन उसको बोलते थे गुर्ज को, और हरनाकश ने प्रहलाद के ऊपर गुर्ज से वार करना शुरू कर दिया। पिता प्रहलाद स्यों गुर्ज उठाई। जैसे ही हरनाकश ने प्रहलाद के ऊपर वेपन उठाया, वो गुर्ज चलाना शुरू किया, तो भगवान ये सब देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग। कहां तुम्हारा जगदीश गोसाई। अब प्रहलाद कह रहा है, हरनाकश कह रहा है प्रहलाद को, बता, उसको मार रहा है, गुर्जों से धक्के दे रहा है और उसको बोल रहा है, बता कहां तुम्हारा जगदीश गोसाई, कहां तेरा भगवान जिसको तू याद कर रहा है। पिता प्रहलाद स्यों गुर्ज उठाई, कहां तुम्हारा जगदीश गोसाई। और ये सारी बातें भगवान सुन भी रहा है और देख भी रहा है, पर ये अंधा हरनाकश ये बूझ नहीं रहा है। जग जीवन दाता अंत सखाई, यह देखांत रहया समाई। गुरु नानक जी कह रहे हैं वो परमात्मा हर जगह मौजूद है, वो अपने भक्तों की रक्षा करता है। और उसके बाद क्या हुआ, जब हरनाकश ने गुर्जों से प्रहलाद को धक्के देने शुरू कर दिए और उसको मारने लगा, तो भगवान अंतर्यामी उसको पता था कि ये हरनाकश क्या करने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, पिल्लर ब्लास्ट हुआ। क्या लिखा है गुरबानी में, गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं, पिल्लर में बड़ा जोर से धमाका हुआ। जिस महल में वो प्रहलाद को गुर्जों से धक्के मार रहा था वेपन से, वहां क्या हुआ, क्या लिखा है गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में गुरु नानक जी ने, हम उपाड़ हर आप दिखाया। हम उपाड़, हम बोलते पिल्लर को तोड़ के ब्लास्ट हुआ पिल्लर में से, और परमात्मा ने अपने आप को प्रकट कर लिया। हम उपाड़ हर आप दिखाया, और परमात्मा ने अपना रूप प्रकट कर लिया अपने भक्त के लिए। हम उपाड़ हर आप दिखाया, अहंकारी दैंत मार बजाया। और उस अहंकारी उसको दैंत बोला गया, राक्षस बोला गया। हरनाकश को गुरबानी में गुरु नानक जी ने बोला है वो अहंकारी दैंत राक्षस को भगवान ने
मार दिया, मार मुकाया। अहंकारी दैंत मार बचाया। और ये जो शब्द हम सुन रहे हैं ये गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, और गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग नंबर पन्ना नंबर 1154 पे शब्द है। यहाँ पे प्रहलाद भगत की पूरी गाथा जो है यहाँ पूरी वर्णन है, और उसको आज पढ़ा जा रहा है। क्या लिखा है गुरु ग्रंथ साहब जी में? अहंकारी दैंत मार बचाया, भगता मन आनंद वजी बाधाई। और भक्तों के मन में सदा आनंद और उनके मन जो खिले रहते हैं। अपने सेवक को देवड़े आई। और परमात्मा अपने भक्तों को लोक और परलोक में इज्जत देता है। जमन मरना मोह उपाया। भगवान ने क्या किया है? जन्म और मरण का एक गेड़ बनाया हुआ है, और जीवों के अंदर माया का मोह पैदा किया हुआ है। आवन जाना करते लिख पाया। और संसार में आना और जाना ये एक खेल बनाया हुआ है, और हर एक जीव के माथे के ऊपर ये लेख लिखा हुआ है। प्रहलाद के कारज हर आप दिखाया। प्रहलाद के लिए परमात्मा खुद नरसिंह रूप में वो प्रकट हुआ। भगता का बोल आगे आया। देवकुली लक्ष्मी को करे जयकार। माता नरसिंह का रूप निवार। और सभी ने भगवान के आगे ये बोला, नरसिंह रूप के आगे, ये अब भयंकर रूप को परमात्मा अब इसको समाप्त करो। क्योंकि परमात्मा ने जब प्रकट हुआ वो काफी, परमात्मा ने भयंकर रूप में हरनाकश को मार दिया। अब उस रूप के आगे सभी ये विनती कर रहे हैं कि हे परमात्मा अब शांत हो जा। लक्ष्मी पोकर न सके जाए। पर सभी डर रहे थे कि कौन इस नरसिंह रूप के आगे जाए। उसके बाद क्या हुआ? प्रहलाद ने क्या किया? क्या लिखा है गुरबानी में? प्रहलाद जान चरनी लगाए। उसी वक्त सबसे पहले प्रहलाद उस नरसिंह रूप के चरणों में गिर गया। जो भगवान ने उस टाइम रूप धारा, सबसे पहले प्रहलाद उस नरसिंह रूप के चरणों में, क्या लिखा है गुरबानी में? प्रहलाद जान चरनी लगाए। सतगुर नाम निदान दृढ़ाया। परमात्मा ने क्या किया है? गुरु ने क्या किया है? जिस इंसान या मनुष्य के अंदर अपना नाम खजाना उसने पक्का किया हुआ है। राजमाल झूठी सब माया। यह गुरु नानक जी कह रहे हैं,
दुनिया का सारा राज माल और सारी ये माया सब कुछ नाशवंत है, ये सब कुछ नाश हो जाएगी। एक भगवान का नाम जो हमें बचाता है। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी में ये प्रहलाद भगत की जो ये कथा है, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो भी भगवान को सिमरता है, उसको याद करता है, भगवान उसकी जरूर रक्षा करता है। राजमाल झूठी सब माया, लोभी नर रहे लपटाए, हर के नाम बिन दरगह मिले सजाए। परमात्मा के नाम के बिना दरगाह में, परमात्मा की हजूरी में, जिसके अंदर परमात्मा का नाम नहीं है, हर के नाम बिन दरगह मिले सजाए। परमात्मा की हजूरी में उसको सजा मिलती है, क्योंकि हमें भेजा गया परमात्मा ने इस धरती पे नाम जपने के लिए, भगवान का सिमरन करने के लिए। वो काम इंसान नहीं कर रहा। और ये प्रहलाद भगत की जो कथा है, इसलिए गुरबानी में दर्ज है कि उस छोटे से बच्चे को देख के जो बड़े बड़े सियाने हैं उनको समझ आ जाए कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता है। कह नानक सबको करे कराया। और गुरु नानक जी कह रहे हैं भगवान की माया इतनी प्रबल है, इस जीव के भी बस की बात नहीं। हर एक जीव परमात्मा का प्रेरणा जैसे उसको मिलती है वैसे वो करता है। से परवान जिन हर्ष्यों चित लाया, वही आत्मा, वही रूह परमात्मा के दरबार में कबूल है। जिसने परमात्मा के साथ प्यार किया, उसकी भक्ति की, भक्ता का अंगीकार करता अपना रूप दिखाया, करता अपना रूप दिखाया। भगवान ने हमेशा अपने भक्तों को अपना दर्शन दिया है और उनकी सहायता करता है। और प्रहलाद की खातिर भगवान ने अपना रूप को प्रकट किया है। भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, क्योंकि ही इज वॉचिंग, वो हर टाइम हमें देख रहा है। कोई ऐसा समय नहीं है जब भगवान इन अपनी आत्माओं को देख ना रहो। और भगवान अभी भी देख रहा है, सिर्फ हम उसको नहीं देख पा रहे। हम सोए हुए हैं माया के मोह में। और क्या बोलते हैं गुरु नानक जी, धन सुती फिर सब जगंता। ये आत्मा हर टाइम सोई रहती है, रूह सोई रहती है माया के मोह में, और परमात्मा हर टाइम जागता रहता है। और वो हमें अभी भी देख रहा है। और क्योंकि उसका शरीर नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है, वो कभी सोता नहीं है, वो हर टाइम इन आत्माओं को देखता रहता है। और भक्त प्रहलाद की जो हमें आज ये कथा सुनी है, परमात्मा देख रहा था क्या हो रहा है, और परमात्मा ने भक्त प्रहलाद को बार बार बचाया उसको। और जब इन द एंड, जब हरनाकश ने गुर्ज को उठाया और गुर्ज लेके भक्त प्रहलाद को धक्के मारने शुरू किए, उस टाइम भी परमात्मा देख रहा था। यहाँ गुरबानी में गुरु नानक जी कह रहे हैं, जब भगवान ने ये देखा कि
ये तो हद ही हो गया, अभी इसको मारने लगा, यानी कि मेरे भक्त को। और उसी टाइम पिलर ब्लास्ट हुआ। अंधा न बूझे काल नेड़े आया। राज के मत में हरनाकश इतना अंधा हो गया, उसको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। निर्भो बालक मूल न डारे। द फियरलेस चाइल्ड, निर्भो बालक प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरा। हरनाकश उसको धक्के दे रहा है, अंधेरी कोठरी में रखा, वो नहीं डरा। इतना यकीन उस भगवान पे, या गुरु महाराज कह रहे हैं, क्योंकि मनमुख फूले गुरमुखे बजाया। कारण करता करदाया। मनमुख बोले, जो अपने मन के पीछे हैं वो भगवान को समझ नहीं पाएंगे और उसको भूले रहते हैं, वो भी माया के मोह में अंधे। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान। हो कबू न छोड़ू हर का नाम। हो कबू न छोड़ू हर का नाम। गुरु का शब्द मेरा अंतर ध्यान। ये प्रहलाद कह रहा है, गुरु का शब्द मेरे अंदर बस गया, मेरी सुर्त में वो बसा हुआ है। अब मैं भगवान के नाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। हो कबू न छोड़ू हर का नाम। हो कबू न छोड़ू हर का नाम। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान। हो कबू न छोड़ू हर का नाम। हो कबू न छोड़ू हर का नाम। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया। ले पाटी बांधे के आया। नाम बिना न पढ़ो अचार। मेरी पटिया लिख दे हो गोविंद मुरार। मेरी पटिया लिख दे हो गोविंद मुरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए। पर विरत न पड़ो रही समझाए। निर्भव दाता हर जियो मेरा नाल। निर्भव दाता
हार जियो मेरे नाल, जे हार छोड़ू तो फुल लागे गाल। प्रहलाद साप चाटड़े विगारे, हमरा कहे ना सुने अपने कारज सवारे। सब नगरी में भगत दिड़ाई, सब नगरी में भगत दिड़ाई। दुष्ट सवार का किछ ना वसाई, संड मार के की पुकार। सबे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखे सोई। कीता के कहे क्या होई, कीता के कहे क्या होई। गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान। ये प्रहलाद कह रहा है कि गुरु का शब्द मेरे अंदर बसा हुआ है, भगवान का नाम मेरे अंतर बसा हुआ है। ये प्रहलाद कह रहा है। क्या लिखा है गुरबानी में? गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हो कबू न छोड़ू हर का नाम, हो कबू न छोड़ू हर का नाम। गुरु का शब्द मेरा अंतर ध्यान, गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान। हो कबू न छोड़ू हर का नाम, 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 हो कबू न छोड़ू हर का नाम। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान। हो कबू न छोड़ू हर का नाम, हो कबू न छोड़ू हर का नाम। नाम बिना न पढ़ो अचार, नाम बिना न पढ़ो आचार। प्रहलाद कह रहा है मैं भगवान के नाम के बिना कुछ नहीं पढ़ूंगा। नाम बिना न पढ़ो अचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोविंद मुरार, मेरी पटिया लिख दे हो गोविंद मुरार। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान। हो कबू न छोड़ू हर का नाम, हो कबू न छोड़ू हर का नाम। ये शब्द जो हम पढ़ रहे हैं भक्त प्रहलाद का,
ये गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग नंबर पन्ना नंबर 1154 पे है। अगर किसी को ये शब्द रीड करना हो, ये आई ग्रंथ में इस पन्ने पे शब्द है और भक्त प्रहलाद की पूरी यहाँ पे गाथा जो है इस शब्द में गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। कोई भी इसको वहां से ये रीड कर सकता है। और जिस तरह से हमने ये शब्द पढ़ा है भक्त प्रहलाद जी का, किस तरह से भगवान जो है भक्त प्रहलाद की खातिर जो है उसने अपने आप को प्रकट कर लिया। इसका मतलब यह है कि भगवान वॉच करता है, वो हर एक्टिविटी को वॉच कर रहा है, वो सब देख रहा है कि क्या हो रहा है। पर अपने भक्तों की तरफ जो उसको याद करता है, जो आत्मा जागी हुई होती है, उसकी तरफ उसका ध्यान ज्यादा होता है। पिता प्रहलाद स्यों गुर्ज उठाई, ये जो पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी में, जब हरनाकश ने वेपन उठाया उस टाइम उसको गुर्ज बोलते थे। अभी भी हिंदी में आप पुराने ग्रंथों में गुर्ज बोलते हैं। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि कौन सा वेपन हरनाकश ने प्रहलाद को मारने के लिए यूज किया। यहाँ पे लिखा है गुर्ज उठाई। पिता प्रहलाद स्यों गुर्ज उठाई, कहाँ तुम्हारा जगदीश गुसाई, वेयर इज योर गॉड। वो कह रहा है, हरनाकश कह रहा है, बता कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है तुम्हारा जगदीश गुसाई जिसको तू याद कर रहा है। और भगवान ये सब देख रहा है। कहाँ तुम्हारा जगदीश गुसाई, कहाँ तुम्हारा जगदीश गुसाई, जग जीवन दाता अंत सखाई। गुरु नानक जी वाणी में कह रहे हैं, जो जग जीवन दाता है, हमें जीवन देने वाला, वो सब देख रहा है। और प्रहलाद की मदद करने के लिए प्रहलाद को पूरा भरोसा। क्या कह रहे गुरु नानक जी वाणी में, जग जीवन दाता अंत सखाई, जह देखा तै रहया समाई। मैं जिधर देखता हूं उधर ही वो मौजूद है। क्या हमें भी दिख रहा है? ये जो प्रहलाद की हमने अभी कथा सुनी है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवान वो सारी एक्टिविटी देख रहे हैं। जब हरनाकश ने गुर्ज उठाया प्रहलाद को मारने के लिए, यहां गुरु नानक जी वाणी में लिख रहे हैं, यह देखा तै रहा समाई। भगवान देख रहे हैं कि प्रहलाद को गुर्ज से मारा जा रहा है, धक्के मारे जा रहे हैं। और हरनाकश का क्रोध जो है वो पीक पे चला गया। अब वो उसको मारने ही वाला था कि अचानक ही क्या हुआ, भगवान देख रहा है। वो भगवान की पावर वहां एक्टिवेट हो गई। और क्या हुआ, टेयरिंग डाउन द पिलर्स द लॉर्ड हिमसेल्फ अपीयर्ड। हम उपाड़ हर आप दिखाया। भगवान ने पिलर में से पिलर्स निकल के उसको ब्लास्ट किया पिलर को, और अपने आप को प्रकट कर दिया। भगवान कुछ भी कर सकता है।
पावर है वो। गुरु नानक जी बानी में कह रहे हैं वो हमें देख रहा है, जैसे प्रहलाद को देख रहा था। क्या हो रहा है? सारी एक्टिविटी वॉच कर रहा है, वो अभी भी हमें देख रहा है, सिर्फ हम उसको देखने में अभी समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे आगे अज्ञानता है। जह देखांत रहया समाई, हम उपाड़ हर आप दिखाया, अहंकारी दैंत मार बचाया। और भगवान ने क्या किया? हम उपाड़ बोलते हैं कि थम को, पिलर को पाड़ के बोलते हैं। पाड़ के मतलब कि उसको ब्लास्ट तोड़ के। जो यहाँ मीनिंग है पंजाबी में जो गुरु नानक जी ने लिखा हुआ है इधर गुरु ग्रंथ साहिब जी में, हम उपाड़, पिलर को तोड़ के फाड़ के उसको ब्लास्ट करके, हम उपाड़ हर आप दिखाया। परमात्मा ने अपने आप को प्रकट कर लिया, और प्रकट करने के बाद परमात्मा की शक्ति वहां प्रकट हो गई। उसके बाद उसने क्या किया? क्या लिखा है गुरबानी में? अहंकारी दैंत मार बचाया। जो अहंकार से बना हुआ वो दैंत, उसको दैंत बोला गया, उसको मार दिया। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है शब्द अहंकारी दैंत मार बचाया। अभी गुरु नानक जी ये हमें बताना चाहते हैं कि भगवान जो है वो हर एक्टिविटी वॉच करता है। वो हमें देख रहा है, सभी को देख रहा है। जह देखांत रहया समाई, दिन करते एक चलत उपाया। The creator has staged his wondrous play। परमात्मा का यहाँ संसार में इधर वंडरस प्ले चल रहा है, और अपने प्ले को देख रहा है। यहाँ पे गॉड इज वॉचिंग, अपनी कुदरत को देख रहा है, अपनी आत्मा बना के खुद देख रहा है। दिन करता एक चलत उपाया, अनहद पानी शब्द सुनाया। अनहद बानी परमात्मा का जो शब्द है, जिसको हम बोलते हैं अनहद नाद, अनहद बानी, वो हमारे अंदर वो शब्द चल रहा है। अनहद बानी शब्द सुनाया। और वो शब्द किसको सुनाई देता है, किसको नहीं देता है, वो आगे लिखा हुआ है गुरबानी में। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया। तो मनमुख भूले पड़े हैं मन के पीछे, उनके अंदर माया का शोर है। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया। जिनका मुख गुरु की तरफ हो जाता है, उसको वो समझ दे देता है। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करता आया। ये जो कारण है, the creator creates the cause that causes। ये जो कारण बनता है, ये परमात्मा ही बनाता है, और सदा से बनाता आ रहा है।
कारण करता करदा आया, कारण करता करता। अब प्रहलाद भक्त क्या कह रहा है कि गुरु का शब्द मेरे अंदर, वो मेरा ध्यान उसमें लगा हुआ, जो गुरु का शब्द अंदर अनाहत नाद गुरु का शब्द उसी को जपी जा रहा है। और शब्द हमारे अंदर है, किसको सुनाई देगा? जिसके अंदर शोर नहीं है। किसको सुनाई देगा? जिसका मन स्टेबल हो जाता है, जिसको ये मन को स्टेबल करने की पावर है। जिसमें क्या कह रहे गुरबानी में, गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? गुरु का शब्द मेरा अंतर ध्यान, गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हो कबू न छोड़ू हर का नाम। इतना भरोसा, इतना यकीन भगवान के ऊपर भक्त प्रहलाद को कह रहा है, हो कबू न छोड़ू हर का नाम। कह रहा है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, परमात्मा का नाम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हो कबू न छोड़ू हर का नाम, गुरु का शब्द मेरा अंतर ध्यान, गुरु का शब्द मेरा अंतर ध्यान, हो कबू न छोड़ू हर का नाम, कबू न छोड़ू हर का नाम। प्रहलाद के मन में इतनी दृढ़ता और इतना विश्वास, ये शब्द गुरबानी में इसलिए लिखा हुआ है गुरु नानक जी ने कि हमारे मन में भी उसी तरह विश्वास बन जाए जिस तरह भक्त प्रहलाद के मन में ये पूरी तौर से पूर्ण 100% विश्वास बना हुआ है। और उसको ये भी पता है प्रहलाद को कि मेरा भगवान मुझे हर टाइम देख रहा है। पर इस बात को जो इंसान भूले हुए हैं और जो भक्त भगवान के वो नहीं भूले हुए, और उन्हीं की गाथाएं जिंदा रहती हैं। बाकी लोगों को सब भूल जाता है, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, बड़े बड़े राजे मार, और उन्हीं का नाम अमर रहता है जिन्होंने भगवान के नाम को जपा। और जिन्होंने भगवान के नाम को जपा वो खुद ऊंचे हो गए। जिन्होंने भगवान के नाम को ऊंचा किया, भगवान ने उनको ऊंचा कर दिया। और अभी उन्हीं की गाथाएं धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। और वही भक्त प्रहलाद की जो गाथा आज गुरु ग्रंथ साहब जी से पढ़ी जा रही है, काफी लोगों ने शब्द नहीं पढ़ा होगा और नहीं सुना होगा कि किस तरह से गुरु अर्जन देव जी ने ये जो शब्द है भक्त प्रहलाद जी की गाथा पूरी गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज की हुई है। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हो कबू न छोड़ू हर का नाम, हो कबू न छोड़ू हर का नाम। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांध है के आया, नाम बिना न पढ़ू अचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोविंद मुरार,
गोविंद मुरार, गोविंद मुरार मेरी पटिया लिख दे हो, गोविंद मुरार मेरी पटिया लिख दे हो, गोविंद मुरार। गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान हो, कबू न छोड़ूं हर का नाम हो, कबू न छोड़ूं हर का नाम हो, कबू न छोड़ूं हर का नाम हो, कबू न छोड़ूं हर का नाम। गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये लिखा हुआ है कि किस तरह भगवान को याद करना है। वहां ये लिखे गुरबानी में गुरु नानक जी कह रहे हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। इस तरह भगवान को याद करो जिस तरह ध्रुव भगत और प्रहलाद भक्त ने भगवान को याद किया। उन्होंने किस तरह याद किया कि गॉड इज प्रेजेंट, भगवान प्रेजेंट है, भगवान हर समय हमें देख रहा है। इस तरह उससे याद करना है। वो अभी भी देख रहा है, हमें बना के अभी हमें देख रहा है। और इस शब्द से हमें यही समझ आ जाती पूरी। जब प्रहलाद को हरनाकश मार रहा था, गॉड इज वॉचिंग, भगवान देख रहा था। पुत्र प्रहलाद स्यों वाद रचाया। जब हरनाकश ने झगड़ा खड़ा कर दिया प्रहलाद से, भगवान तब भी देख रहा था। वो वाच करता जा रहा था कि ये क्या कर रहा है। हरनाकश ने उसको झगड़ा शुरू कर दिया, कभी अंधेरे कोठरी में डके, कभी बाहर से जंदरा लगाए, उसको खाना ना दे। भगवान देख रहा था। पुत्र प्रहलाद स्यों वाद रचाया। अब गुरु नानक जी वाणी में कह रहे हैं, जो उसका हरनाकश है प्रहलाद का बाप जो है, वो अंधा हो गया। राज के मद में माया में वो अंधा हो गया। अंधा ना भूजे काल नेड़ा आया। The blind one did not understand that death was approaching. उसकी मौत उसके करीब आ गई, उसको समझ नहीं आ रही। अंधा न भूजे काल नेड़े आया। इस गाथा से हमें ये समझ आती है कि भगवान जो है वाच करता रहता है, वो हमें देखता है, हर टाइम देखता है हम क्या कर रहे हैं। इसलिए जब भी भगवान को हमने याद करना है तो इस तरह हमें याद करना है कि वो देख रहा है, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, हमारी हर एक एक्टिविटी को वाच कर रहा है। अंतर बसे बाहर भी वही, हमारे अंदर भी है और वो बाहर भी है। वो हर टाइम सभी को देख रहा है। इसलिए जब भी भगवान को हमने याद करना है, सच्चे मन से करना है, क्योंकि वो देख रहा है। 100% से भी ज्यादा उस पर यकीन करके उसको याद करना है। जैसे भक्त प्रहलाद उसको याद कर रहा है, उसका नाम ले रहा है, उसी तरह भगवान को इसी तरह याद करना है। आज यही हमें गुरु नानक जी वाणी में समझा रहे हैं कि भगवान जो है अभी भी हमारे करीब है, अभी भी हमें देख रहा है।
हम सिर्फ जो आत्माएं हैं माया के मुंह में अंधी हुई पड़ी है, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे ऊपर ये एक अज्ञानता की प्लेट चढ़ी हुई है, अधुंध छाई हुई है। वो छाती कैसे है कि जब हम माया की बातें बार बार सुनते हैं, उसका रंग हम पे चढ़ जाता है और हम अंधे हो जाते हैं। और इस धुंध को हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? इस धुंध को हटाने के लिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, वैसे एक्टिविटी करते हैं। अब हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, ये तो हम पे डिपेंड है। कहीं हम पे ये असर तो नहीं हो रहा है ये बाहर की एक्टिविटी का, ये हमें पता होना चाहिए। और इन शब्दों का रंग कैसे चढ़ता है? जब हम बार बार ये ऐसी कथाएं सुनेंगे, भगवान की बातें सुनेंगे, ये आत्मा जाग जाएगी। और इसको जगाने के लिए हमें इन कथाओं का, भगवान के नाम का रंग चढ़ाना पड़ेगा। फिर ये जागी रहेगी और भगवान जो हमारे सामने हमें दिख जाएगा, जिस तरह प्रहलाद को दिखता था। निरपो बालक मूल न डर, मेरा अंतर गुरु गोपाला। गुरु नानक जी कह रहे हैं प्रहलाद जी के बारे में, कह रहे हैं The fearless child was not afraid at all. He said, within my being is the Guru, the Lord of the world. मेरे अंतर गुरु गोपाला, निरपो बालक, निडर बालक, नहीं डर रहा है। मेरा परमात्मा मेरे हृदय में है, वो बसा हुआ है। निरपो बालक मूल न डर, मेरा अंतर गुरु गोपाला। प्रहलाद कह रहा है मेरे अंदर भगवान बसा हुआ है और भगवान सब कुछ देख रहा है, अभी भी देख रहा है। हम सिर्फ अंधे पड़े हैं। हमने सिर्फ इस धुंध को पीछे करने के लिए अपनी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, अपने अंदर विचारों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें विचार बनते हैं वैसे हमें दिखता है। और माया के विचार हटाने के लिए ये पावरफुल शब्द जो है ये हमें सुनने चाहिए, जो आज हमने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में ये सुना है। भक्त प्रहलाद जी का शब्द, अनहद वाणी शब्द सुनाया, तिन करते एक चलत उपाया, मनमुख भूले। जो मनमुख है, भूले हुए हैं, जो मन के पीछे लगे हुए हैं, उनको भगवान नहीं दिख रहा है। पर जिन्होंने मुख अपना गुरु की तरफ कर लिया है, भगवान की तरफ कर लिया है, उनको ये खेल जो है दिख जाती है कि ये जो खेल चल रही है, इसका जो क्रिएटर है वो हमारे बीच में बैठा हुआ है। भगवान हमारे बीच में ही बैठा हुआ है। इसको बनाने वाला, हमें बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला, वो हमारे बीच में ही है। पर क्या कह रहे गुरु नानक जी वाणी में, मानमुख भूले गुरमुख बुझाया, मानमुख भूले गुरमुख बुझाया। The self-willed manmukhs are deluded and confused. वो ड्यूअलिटी में है, यानी कंफ्यूज रहते हैं। पता कि कंफ्यूज क्या है कि वो मन के पीछे पड़े हुए हैं, गुरु के ऊपर यकीन नहीं, गुरु की वाणी के ऊपर यकीन नहीं, और मन के पीछे हैं। तो गुरु नानक जी कह रहे हैं वो भूले पड़े हैं, भगवान सामने है। भगवान हमारे सामने है, हमारे अंदर है। और ये बात मनमुख भूले हुए हैं, पर गुरमुख जो होते हैं वो है, उनको हमेशा याद रहता है। मनमुख भूले
गुरुमुख को खुद बुझा देता है, जैसे प्रहलाद को बुझा दिया। भगवान ने प्रहलाद को पूरी समझ दे दी और प्रहलाद नहीं आ रहा। मनमुख फूले गुरमुखे बुझाया, मनमुख फूले गुरमुखे बुझाया, अनहद वाणी शब्द सुनाया। मनमुख फूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदाया। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है क्रिएशन में, ये क्रिएटर कर रहा है। यहाँ कोई भी एक्टिविटी हो रही है संसार में, जो भी हो रहा है, क्या कह रहे हैं बाबा नानक जी? कारण करता करदाया। The creator creates the cause that causes। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान से हो रहा है। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? कारण करता करदा, कारण बोलते हैं, सब पंजाबी में बोलते हैं कारण। ये भगवान ये कारण करता है, यानी कि इस तरह के कारण बनाता है, और उसका कारण हर टाइम बन रहा है। यहाँ कुछ भी हो रहा है वो क्रिएटर ही कर रहा है। किसी का जन्म हो रहा है, क्रिएटर कर रहा है। किसी की मौत हो रही है, क्रिएटर कर रहा है। मारे राखे एको आप, ये क्रिएटर ही कर रहा है। किसी का जन्म हो रहा है, वो क्रिएटर कर रहा है, भगवान कर रहा है। किसी की मौत हो रही है, उसके हुक्म में हो रही है। मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाही हाथ। गुरु नानक जी कह रहे हैं मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मारे राखे एको आप, एक ही इसकी रक्षा कर रहा है और वही एक ही इसको फिर मार रहा है। मानुख के किछ नाही हाथ, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। जब इंसान मरता है, कोई मनुष्य बचा सकता है? मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाही हा। और मनुष्य में क्या है? ईगो। मानुख के किछ नाही हाथ, जिसका हुक्म बूझ सुख होए, जिसका नाम रख कंठ परोए। मनुष्य को उसके हुक्म को बूझना चाहिए। जिस मनुष्य को क्रिएटर के हुक्म की समझ आ गई, क्या कह रहे हैं बाबा नानक जी वाणी में? जिसका हुक्म बूझ सुख होए, जिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभु सोए। रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट रिपीट उसके नाम को रिपीट करेंगे, वो नाम अंदर आ जाएगा। क्योंकि जिन बातों को हम रिपीट करते हैं ना, वो बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। हमारा मन वैसा हो जाता है। आप दुनिया की बात को बार बार रिपीट करो, दुनिया की बातों को बार बार सुनो, और सारी परेशानी आपके अंदर आ जाएंगी। सारा दुख दुनिया का आपके अंदर आ जाएगा और आपका मन स्टेबल नहीं रहेगा। और इसलिए बोलते हैं बार बार भगवान के नाम को बार बार बोलने से क्या होता है? हमारा जो मन है वो स्टेबल हो जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा नानक जी? जैसा बोलते हैं ना, वो हमारे अंदर उसी तरह बन जाता है।
सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघ्न ना लागे कोय। किसका हुक्म बूझ सुख होए। भगवान को हुक्म क्या है? ये बाहर जो भी हो रहा है ना, सभी उसी के हुक्म से हो रहा है। हम इस धरती पे जिंदा हैं उसके हुक्म से। मारे राखे एको आप, मानुख कह किछ नाही हाथ। हमारे हाथ में क्या है? जन्म और मरण के बीच का टाइम, बस यही हमारे हाथ, इंसान के हाथ, उसके बाद कुछ नहीं। और इस जन्म और मरण के बीच में जो टाइम है, बड़ी ईगो करता है इंसान, पर थोड़ी देर के बाद ये मरता है, सारी ईगो इसकी मर जाती है। इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, इंसान चाहता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, अपने परिवार में रहूं। पर बाबा जी नानक जी कह रहे हैं, मानुख कह किछ नाही हाथ। इंसान चाहता है कि मैं कभी अपना परिवार, अपना घर ना छोड़ूं। मानुख कह किछ नाही, इंसान के हाथ में ये बात नहीं है। तेरे को परिवार, ये घर, ये संसार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। मारे राख एको आप, मारे राख एको आप, मानुख कह के नाही हाथ। ये परमात्मा का हुक्म इस टाइम एक्टिवेट बोलते हैं इसको, हुक्म चल रहा है उसका। जैसे किसी सरकार का हुक्म चलता है ना, सबसे बड़ी सरकार परमात्मा की, उसका हुक्म चल रहा है, पर अंधों को दिखाई नहीं दे रहा है। जो अंधे हो गए हैं ना, जो जिसको यहाँ गुरबानी में बोल रहा है कि मनमुख भूले, मनमुख भूल गए हैं, परमात्मा का हुक्म इस टाइम चल रहा है, पर अंधों को ये हुक्म दिखाई नहीं दे रहा। उसके हुक्म से हमारा जन्म हुआ है, और उसी के हुक्म से ये रीइंकार्नेशन जो भी हो रही है इस धरती पे, जितनी रीइंकार्नेशन हो रही है, ये जो आना, जो मरना, मरना, जीना चल रहा है, ये भगवान ही कर रहा है, क्रिएटर कर रहा है। और अंधों को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हैं बाबा नानक जी? मानमुख भूले गुर मुख बुझाया। जो गुरु के सन्मुख रहते हैं उनको ये समझ दे देता है, पर मनमुख अंधे। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया। मनमुख को कभी समझ नहीं आई परमात्मा को हुक्म, उसके हुक्म से आए, उसके हुक्म से हमारा जन्म हुआ, उसके हुक्म से हम मनुष्य शरीर में इस टाइम बैठे हुए हैं। इस टाइम अभी जो समय चल रहा है 10:15 हो गए इस टाइम। और ये जो समय है, इस समय में भी अभी हम इंसान के शरीर में हैं। ये बात भी हमें समझ नहीं आ रही, ये कुछ समय के बाद नहीं होंगे। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया। कारण करता करदाया। कारण करता करदाया। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान। हो कबू न छोड़ूं हर का नाम। हो कबू न छोड़ूं हर का नाम। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान।
कभी नहीं, भगवान का नाम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंधे नहीं बनना है। भगवान सामने है, आपके सामने है, आपके अंदर है, आपके बाहर है। अंधे नहीं बनना है। ये भगत प्रहलाद आज हमें यही सिखा रहा है। ओ कबू न छोड़ूं हरे का नाम, ओ कबू न छोड़ूं हरे का नाम। गुरु का शब्द मेरा अंतर ध्यान, हो कबू न छोड़ूं हरे का नाम। ये संसार में जो खेल चल रहा है ना बाहर, ये ऐसे चलते रहना है। रोज कोई नहीं कोई नई बातें होती रहेंगी। बाबा नानक जी कह रहे चिंता ताकि कीजिए ये अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। यानी कि ये दोबारा ये आपको जन्म नहीं मिलेगा। इस करके आप संसार की चिंता फिक्रों से बाहर निकलो। हो कबू न छोड़ूं हरे का नाम, हो कबू न छोड़ूं हरे का नाम। ये भक्त प्रहलाद का शब्द है। भक्त प्रहलाद कर रहा है कभी नहीं मैं भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। ये हमें शिक्षा दी जा रही है, कभी नहीं छोड़ना उसका नाम, क्योंकि वही है हमारे अंदर बाहर वही है। वही है जो कुछ हो रहा है बाहर, उसका कारण करता भगवान ही है। तू ही 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 भक्त प्रहलाद को हर वक्त हर टाइम भगवान दिखाई दे रहा है। कह रहा तू ही है, वही है। और हम अंधे पड़े हुए माया में। आज ये जो हमने शब्द का गायन किया है गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में से, भक्त प्रहलाद जी की वाणी में से, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्त प्रहलाद जो हर टाइम भगवान का नाम ले रहा है, उसको भगवान हर टाइम दिखाई दे रहा है। हमें क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमारे मन के ऊपर माया की पान चढ़ी हुई है। और भक्त प्रहलाद हर टाइम उसका नाम जप रहा है, उसको हर टाइम हर वक्त तू ही तू ही हर जगह हर स्थान पे घट में हर जू बस है संतन कहो पुकार। हर जगह वही है। हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हम अंधे हैं। हम उन लोगों को ज्यादा सुनते हैं, यानी कि माया वाली बातें ज्यादा, जिससे हम अंधे और हो जाएं। अंधी बातें सुन के अंधे हो जाएंगे। इसलिए भक्त प्रहलाद की आज हमने बात सुनी है। हर टाइम भगवान दिखाई दे रहा है, जो है हमें नहीं दिख रहा है।
और जो नहीं है उसको सच मान रहे हैं। जो भगवान हर टाइम प्रेजेंट है वो हमें नहीं दिख रहा है, और जो चीज नहीं है, झूठ है, छल है, उसको सच मान रहे हैं। ये लोगों की बातें, ये दुनिया, ये इसके अंदर जो भगवान है वही सच है, बाकी सब बाबा नानक जी कह रहे हैं सब चले चलाए न जनता के बस किस नहीं। कहते ये जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, जाने वाले हैं। इन लोगों की बातें नहीं सुननी है। ये मनमुख लोग क्या बोल रहे हैं? मनमुख भूले गुरमुख बुझाया, मनमुख भूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करता तू ही मैं कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद कर रहे हैं भगवान तू ही तू है, हर जगह तू ही तू है। उसको हर जगह दिखाई दे रहा है, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे, क्योंकि भगवान सामने है, उसके बीच में सारा खेल हो रहा है। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हो कबू न छोड़ू हार का नाम, हो कबू न छोड़ू हार का नाम। अब बाबा नानक जी, ध्रुव प्रहलाद जी जो छोटे बच्चे हैं, उनका उदाहरण दे के हमें समझा रहे हैं, और उनका उदाहरण दे के हमें समझाया जा रहा है कि भगवान हर टाइम देखता है, वो हमें सुनता है, वाच करता है, और हम ही अंधे बैठे हुए हैं। आत्मा जो अंदर बैठी है, रूह अंधी हो गई, अंदर जो बैठी हुई है ना, ये अपने मूल को नहीं देख रही है। हमारा मूल क्या है? भगवान। ये शरीर को देख रही है। शरीर जो है ये मिट्टी का बना हुआ है, 5 तत्वों का, ये जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, पर जो अंदर बैठी हुई है ये अपने मूल को नहीं देख पा रही है, अंधी हो गई। ये शरीर को देख रही है और शरीर को बचाने में लगी हुई, सिर्फ शरीर को बचा रही है। जो अंदर आत्मा बैठी हुई है, इसका मूल है भगवान, उसको छोड़ के ये बाहर कहीं और रसों में पड़ी हुई है। और आज गुरु नानक जी ने ये जो शब्द पढ़ा है भक्त प्रहलाद जी का, हमें शिक्षा, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। भगवान प्रेजेंट है, भगवान देख रहा था प्रहलाद का जो फादर है हरनाक्ष, उसको मार रहा था गुर्जों से, और भगवान एक्टिवेट हो गया। वो आपके अंदर भी है। करते चलते उपाया, दिन करते एक चलते उपाया, अनहद वाणी शब्द सुनाया। जो गुरु की वाणी सुन रहे हैं ना, ये आपको अंदर तक लेके जाएगी, आपके घर में आपको आपका मूल दिखा देगी। मूल बोलते हैं तत्व को, हमें अपना रूप दिखा देगी। शरीर नहीं, शरीर तो मिट्टी है, ये जलने वाला है। अनहद वाणी शब्द सुनाया, दिन करते एक चलत उपाया। ये गेम चल रही है बहुत बड़ी, एक तमाशा चल रहा है। भगवान उसकी स्टेज लगी हुई है। द ग्रेटेस्ट स्टेज इज वंडरस प्ले। ये उसकी स्टेज पे एक वंडरफुल प्ले हो रहा है। ये जो हो रहा है ना, पर ये प्ले को चलाने वाला कौन है? ये इतनी बड़ी गेम कौन चला रहा है? ये कौन खेल रहा है? ये
क्या कह रहे हैं बाबा नानक जी? वो परमात्मा खेल रहा है ये इस पे, इस गेम जो बाहर चल रही है। इंसान मिट्टी के पुतले भाग रहे हैं, मिट्टी का पुतला देख रहा है, चल रहा है, हंसता है, बोलता है। ये पशु पक्षी चल रहे हैं, ये जानवर जो है ये चल रहे हैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? दिन करता एक चलत पाया, अनहद बानी शब्द सुना। ये परमात्मा इस स्टेज के ऊपर खेल हो रहा है। जैसे एक छोटी स्टेज होती है, बहुत बड़ी बात स्टेज लगी हुई है, और इस स्टेज के ऊपर कौन खिला रहा है? दिन करता एक चलत पाया, द क्रिएटर है स्टेज दिस वंडरस प्ले। ये स्टेज जो है हवा में घूम रही है, इस स्टेज को हवा में घुमा रहा है, और इस स्टेज के ऊपर जो मिट्टी के पुतले बनाए हुए हैं, जो इस स्टेज के ऊपर घूम रहे हैं, जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो क्रिएटर को पहचान नहीं रहे हैं। कौन इतनी बड़ी स्टेज को घुमा के उसके ऊपर प्ले कर रहा है? दिन करता एक चलत पाया, दिन करता एक चलत पाया। इस शब्द को हमने बार बार ये पढ़ना है कि ये स्टेज हमें क्लियर हो जाएगी। जो बाहर स्टेज लगी हुई है ना बाहर, अगर बार बार सुनेंगे और आंखों के आगे से धुंध मिटती जाएगी और स्टेज क्लियर होती जाएगी। आप की आत्मा जो अंदर बैठी हुई है ये मान लेगी कि ये स्टेज जो घूम रही है हवा में, इसकी डोरी किसके हाथ में है? यानी कि ये हो क्या रहा है संसार में? ये कोई इधर भाग रहा है, कोई ये हो रहा है, ये हो क्या रहा है? ये बाबा नानक जी क्या कह रहे हैं बानी में? ये परमात्मा ने चलत बनाया हुआ है, एक तमाशा रचा हुआ है ये बाहर जो स्टेज है। और स्टेज बहुत ज्यादा है, इसकी स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा होने के कारण हमें नहीं लगता कि ये स्टेज घूम रही है, जहां अभी भी घूम रही है, अभी भी धरती घूम रही है। अभी हम ये शब्द पढ़ रहे हैं, स्टेज घूम रही है, पर हमें महसूस हो रही है, नहीं हो रही। वो क्रिएटर जिसने ये क्रिएशन की हुई है, ये स्टेज को घुमा रहा है। क्या कह रहे हैं बाबा नानक जी बानी में? दिन करता एक चलत पाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख भूले गुरमुख बुझाया। ये बातें किसको समझ आएगी? गुरु के सन्मुख जो रहते हैं उसको ये गेम जो है समझ आ जाती है। ये जो बहुत बड़ी, एक्चुअली ये प्ले ज्यादा बड़ा है, हमारे लिए बहुत बड़ी, उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए ये धरती जो है जस्ट लाइक ए टिनी पार्टिकल, और हम एक छोटे से जीव हैं, और हमारे लिए स्टेज बहुत बड़ी है। जो बाहर अभी जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं, जिसपे ये सारा खेल चल रहा है, ये स्टेज का साइज काफी बड़ा है, और हमने इसको सच मान लिया। रूप पर्यो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना भूल। भक्त रविदास जी कह रहे हैं हमारा तो वो हाल है जैसे कुएं में मेंढक को फेंक दो और उसको नहीं पता कि कुएं के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, वो हमारा हाल है। ऐसे मेरा मन बिखया मोहया, कछ आरा पार ना। ऐसे मेरा मन जो है ये विषय विकारों में पड़ा हुआ है। ये जो मिट्टी के पुतले बने हुए हैं, हमारी समझ क्यों नहीं खुल रही है? हमें क्यों नहीं समझ आ रही कि ये जो स्टेज भगवान प्ले कर रहा है, मन विषय विकारों में पड़ा हुआ है।
मन सोया माया बिस्मात। जो माया के रंग तमाशों में ये मन सो गया। जैसे कोई बंदा नशा कर लेता है ना, नशा करने के बाद उसकी सुध बुध मारी जाती है, उसको कोई समझ नहीं कि क्या हो रहा है। जैसे आजकल चिट्टे का नशा चला हुआ है, अगर कोई वो नशा कर लेगा उसको कोई नहीं पता। और हमारे मन को क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं बाबा नानक जी, मन सोया माया बिस्मात। उसी तरह हमारा मन जो है सो चुका है, माया के रंग तमाशों में सो गया है। इसको पता नहीं कि भगवान हमारे सामने ये सारा प्ले कर रहा है और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसी को क्लियर करने के लिए ये शब्द जो है पढ़े जा रहे हैं। हमें क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, भगवान क्यों नहीं दिख रहा है, हमें क्यों उसकी स्टेज जो बाहर सजी हुई है हमें क्यों दिखाई नहीं दे रही है। हम अंधे हैं। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदाया, कारण करता करदाया। दिन करता एक चलत पाया। और ये खेल हमें इसलिए समझ नहीं आ रहा है, हम उस मेंढक की तरह है जो कुएं में गिरा हुआ है और जिसको ये नहीं पता उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। उसी तरह हम जो है इस फंस चुके हैं छोटी सी जगह पे। इसलिए हमें वो भगवान दिखाई नहीं दे रहा है जो बाहर एक्टिविटी कर रहा है सारी। दिन करता एक चलत पाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदाया, कारण करता करदाया। मनमुख भूले पड़े और गुरमुख हर टाइम जागते हैं। गुरमुख जोगी जाग दे, वो जो गुरमुख है हर टाइम जागते हैं। जैसे प्रहलाद भगत हर टाइम जागा, अगर हमें भी हर टाइम जागना है तो गुरुमुख बनना पड़ेगा, यानी कि मुख जो है गुरु की तरफ करना पड़ेगा और हमारी आत्मा जाग जाएगी। ये जो बाहर खेल हो रहा है इस खेल में फंसेंगे नहीं और कभी भी इस दुनिया का वेट लोड हमारे सिर पे नहीं पड़ेगा। जो जाग जाएगा उसके सिर से ये सारा लोड उतर जाएगा और टोटल स्ट्रेस फ्री। क्योंकि बाहर तो खेल चल रहा है, उसमें भगवान ही सच है, बाकी सब झूठ है। जो हम बाहर देख रहे हैं इसमें जो भगवान प्ले कर रहा है ना, जो पावर प्ले कर रही है वही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है, सारी बातें झूठ है। गुरु नानक जी वाणी में कह रहे हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कह रहे सब कुछ झूठ है। ये बाहर जो भी देख रहे हो है ना, ये लोगों की बातें, कूड़ राजा भी झूठ, प्रजा भी झूठ, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार। ये जो तमाशे लगे हुए हैं ना बाहर, ये सब झूठ है। कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार। और झूठी बातें बड़ी पसंद आती हैं क्योंकि हमारे अंदर झूठ बैठा हुआ है। सारा दिन झूठ सुनते हैं, झूठ देखते हैं और झूठ को देख देख के हंसता इंसान और झूठ देख के बड़ा खुश होता है। क्या कह रहे गुरु नानक की वाणी, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार। भगवान भूल गया क्योंकि अंदर झूठ है, बाहर झूठ है और
झूठी बातें सुनते हैं, झूठे कृत्य देखते हैं, पता भी है झूठ है फिर भी देख रहे हैं, और झूठ को इतने ध्यान से देखते हैं, झूठ के पीछे इतने लड़ते हैं। जब कोई फिल्म बनती है 3 घंटे की, पता है सारी झूठी है। जब थिएटर में लोग फिल्म देखने जाते हैं, यानी कि वहां जब बैठ जाते हैं ऐसे लगता है बिल्कुल सही है, पर उस झूठ को देखने के लिए इंसान ऐसे बैठ जाता है जैसे सच हो रहा है, पर उस झूठ की बातें करते हैं। पर जो सच है, क्या बाबा नानक जी क्या कह रहे हैं? कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार। कहते जो बैठ के देखने वाले हैं वो भी कूड़ हैं। कूड़ कूड़े में हो लगा विसरे करता, किस नाल की जय दोस्ती सब जगत चलनहार। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया, कारण करता कुछ आत्माओं को ये समझा देता है, उनको समझ आ जाती है, क्योंकि ये जो मन के पीछे पड़ी हुई हैं, जो इस ट्रैप में फंस चुकी हैं, वो अपने जीवन के रास्ते के भूल गई, और जो गुरु की शरण में पड़ी, गुरु ने उनको जगा दिया, ये खेल दिखा दिया। बाहर खेल कर रहा है, परमात्मा खेल कर रहा है, इस स्टेज को हवा में घुमा रहा है और सारा तमाशा ऊपर हो रहा है। इसको कभी सच नहीं मानना है, किसी बात को हमने सच नहीं मानना है। एक बात सच्ची है, वो भगवान है, बाकी सभी लोगों की बातें सच्ची नहीं, वो झूठी हैं, और सारा हमारे सिर से लोड उतर जाएगा बातों का। जो हमने सिर में वेट उठाया ना, अंधले पार उठाया, एक आंखों से अंधा, ऊपर से वेट। कल फिर टाइम काफी हो गया, 11:15 हो रहे हैं। कल फिर देखें, किसी और शब्द पे विचार करेंगे, क्योंकि अब मेन जो लोगों का ध्यान था वो लड़ाई की तरफ, वो खत्म हो चुका है। तो अब हमें दोबारा यानी कि अपने इस मन को स्टेबल करने के लिए गुरबानी में से, गुरु नानक की बानी में से ये शब्द इस मन को स्टेबल करने में मदद करते हैं। क्योंकि जो 2-3 दिन पहले घटना हुई थी, जो कि काफी लोग डर गए थे, अब वो जो समा जो है निकल चुका है। अब राजनीति शुरू हो गई है। अब फिलहाल उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी। तो अब ध्यान देना है अपनी तरफ, हम कौन है, कहाँ है। जो भगवान प्रेजेंट है उसको हमें रोज याद करना है। रोज उसको याद करेंगे तो वो रोज दिखेगा, और हमारे मन से मैल उतरेगी, हमारा मन स्टेबल रहेगा, हमारे मन में आनंद बना रहेगा। कल फिर हम शाम को 8:30 या 8:45 के करीब फिर शब्द पे विचार करें, क्योंकि वो जो गेम खत्म हो गई है, वो जो ड्रोन आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, वो जो डर है लोगों के मनों से निकल चुका है, क्योंकि लाइफ जो अभी नॉर्मल हो चुकी है। और ज्यादा अब अगर मन को अब स्ट्रेस फ्री करना है, चिंता मुक्त करना है, तो अब वहां से ध्यान हटा के जरा दूसरी तरफ करना पड़ेगा। तो कल दोबारा हम 8:30 पौने 9 बजे दोबारा ये शुरू करेंगे। तो कल फिर आपको मिलते हैं।